नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर की खबर के साथ, जहां लगातार हुई भारी बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। आगे बात करेंगे एटा की, जहां 3 दिवसीय इंटर हाउस क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तहसील आलापुर क्षेत्र के निकट विकास खंड जहांगीर अंतर्गत ग्राम सैथुआ में गरीबों के लिए आए दिन हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि यहीं की एक ग्रामीण राधिका देवी का पूरा कच्चा मकान भी गिर गया। 4 दिन से हो रही बारिश से लोग अब खासा परेशान हो गए हैं। राधिका देवी अपनी 2 बेटियों के साथ कच्चे मकान में रहती थी। बारिश के चलते मकान गिरने से मकान में अनाज, कपड़े, गृहस्थी का सारा सामान दब गया। वहीं लगातार बारिश होने के कारण राधिका देवी का काफी नुकसान हो गया है। आवागढ़ में CPS इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय इंटर हाउस क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बता दें कि कस्बा आवागढ़ में कोडरा रोड स्थित CPS इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसके संबंध में विद्यालय के MD इंजीनियर अनुराग यादव के द्वारा बताया गया कि 15 सितंबर को 3 मैच हुए थे और 16 सितंबर को भी 3 मैच हुए थे और 17 सितंबर को यानी कि आज फाइनल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। येलो टाइगर उप विजेता रही और रेड बुल टीम विजेता रही। जहां विजेता टीम को MD इंजीनियर अनुराग यादव द्वारा ट्रॉफी दी गई, तो वहीं उप विजेता टीम को विद्यालय की चेयरमैन शिवानी यादव द्वारा ट्रॉफी दी गई। वहीं मैन ऑफ द सीरीज विनय यादव रहे। साथ ही विजेता टीम के कप्तान भी हैं विनय यादव। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। आज यानी 17 सितंबर को युवाओं की आवाज समाज संगठन ने जन कल्याण कैंप का जन चौपाल का आयोजन किया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के वार्ड नंबर 17 आदर्श नगर में जन कल्याण कैंप और जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग उपकरण वितरण करने हेतु फॉर्म के साथ साथ आयुष्मान भारत कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लाभार्थियों के फॉर्म भरवाए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंप में हिस्सा लिया। सभी योजनाओं से जुड़े लगभग 150 से ज्यादा फॉर्म इस योजना के अंतर्गत भरे गए। कैंप लगा आज शिकोहाबाद नगर में वार्ड नंबर 17 में जन कल्याण एवं जन योजनाओं को लेकर के जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, आयुष्मान भारत कार्ड के जो गोल्डन कार्ड बनते हैं उससे संबंधित, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के साथ साथ जो कन्याओं की शादी के लिए जो अनुदान सरकार के द्वारा मिलता है उसके लिए यहाँ सामूहिक रूप में फॉर्म भरे गए हैं। और जिसकी संख्या अभी लगभग मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में 23 नए फॉर्म आज हमारे वार्ड में आए हैं। साथ में पेंशन से संबंधित 12 फॉर्म हैं। फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं उनके भी हम लोग फॉर्म कलेक्ट किए हैं। और जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस जन चौपाल का आयोजन लगभग शहर के प्रत्येक वार्ड में करने का हमारा संकल्प है, जो आज तीसरे वार्ड यानी हमारे 17 नंबर वार्ड में हम लोगों ने आयोजन किया है। आने वाले समय में अन्य वार्डों में भी इस तरीके से जन चौपाल का आयोजन करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल नगर पंचायत में सरकारी नियमों की अनदेखी कर लिपिकों की बहाली की गई। इस बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इस आरोप की सत्यता जानने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शुभम शर्मा ने नगर पंचायत से सूचना के अधिकार के तहत लिखित मांग की है। इस मुद्दे पर शुभम शर्मा से क्या बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं। मेरे सामने शुभम शर्मा जी हैं, जो भाजपा किसान मोर्चा के संगठन के जिला ढाका के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पकड़ीदयाल नगर पंचायत में लिपिकीय संवर्ग के सेवा में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको क्या जानकारी है? सबसे पहले नमस्कार। पकड़ीदयाल नगर पंचायत का गठन वर्ष 2008 में हुआ था। मुझे जानकारी मिली कि पकड़ीदयाल नगर पंचायत के गठन के बाद लिपिकीय संपर्क की जो बहाली हुई उस बोर्ड के द्वारा, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में जानकारी आने के बाद मैं वहाँ के लोगों से सही जानकारी के लिए लिखित में मांग किया, जिसकी जानकारी अभी तक मुझे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मगर मेरे द्वारा वहाँ अनुसंधान करने पर यह आरोप बिल्कुल सही लगा
और मैं इसकी लिखित प्रति मांगा हूँ, जिस 20/8 को ही मैंने इसकी मांग की थी, जो अभी तक उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। ये आपको लगता है कि वहाँ जो भी लिखित वर्ग में बहाली हुई है उन लोगों का रोस्टर के अनुसार जो है बहाली में पालन नहीं हुआ है? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि कपड़ियाल नगर पंचायत हम लोग के बगल का क्षेत्र है, वहाँ कौन कार्यकर्ता है इसकी भी हम लोग की जानकारी रहती है। और बोर्ड के द्वारा नगर पालिका अधिनियम के दायरे में रहकर अगर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है तो यह उस समय के एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालक थे उनको इस बात की ध्यान रखनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ है तो मैं सरकार से पहले सही जानकारी, लिखित जानकारी लेने के बाद सरकार से इस संबंध में आगे मांग करूंगा। इसके लिए आपने क्या किया है? मैंने इसके लिए लिखित जानकारी की मांग की है। अभी तक उन लोगों के द्वारा लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। लिखित जानकारी उपलब्ध होने के बाद मैं माननीय न्यायालय एवं सरकार से इस मामले को संज्ञान लेने के लिए अपील करूंगा और जहां तक जाकर और इस सही प्रक्रिया को अक्षरांश पालन कराने की दिशा में मैं पहल करूंगा। और पहले तो मैं माननीय, अभी तो हम लोग के नगर विकास एवं आवास मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं पहले उनसे मांग करूंगा। फिर अगर सरकार की उदासीनता दिखी तो मैं माननीय न्यायालय। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर के पापड़ाहांडी ब्लॉक पर पिछले 14 सितंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पाइप से 3 पत्रकारों को पीटा था। इसके चलते सभी पत्रकारों ने पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पत्रकारों की मांग थी कि एडिशनल एसपी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग जोरों से की जाए। ये मंजर देख सभी ब्लॉक एवं हर जिला में पुलिस एडिशनल एसपी खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसी तरीके से आज नवरंगपुर के हर जिला में स्मरण रेख ब्लॉक ऑफिस अधिकारी को दिया गया। पत्रकारों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। ओडिशा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में पोषण अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पोषण अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संतुलित भोजन हमको सब्जियों, फल एवं मोटे अनाजों से ही मिलता है। उन्होंने कहा कि इसे पर्व के रूप में मनाना चाहिए। महिलाओं को पोषण वाटिका बनाने के लिए जागरूक किया जाए, जिससे उन्हें स्वच्छ व ताज़ी सब्जियां वर्ष भर मिल सकें। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में देर रात स्कूल कैंपस में खड़ी बस में आग लग गई। 2 बसें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गईं। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ललित विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल नवागढ़ का ये मामला है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गुजरात के राजपीपला सरदार टाउन हॉल में कैश क्रेडिट रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला आरोग्य विभाग की ओर से इस कार्यक्रम के स्थल पर हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। आज कैश क्रेडिट लोन आज प्रोग्राम है, एम आया है। अमरु मंडल नाम है भाग्यलक्ष्मी सखी मंडल। अमे 5 वर्षथी चलावीए छे, सारी प्रगति है, એટલા માટે અમે સખી સંઘ બનાવ્યો। અમે બીજા 7 મંડળો બનાવ્યા। એમાં અમે કામગીરી ચલાવીએ છીએ। હરેક બહેનો અલગ અલગ કામ ધંધો કરે છે, એમાં અમને રોજગારી મળે છે। આજે નરેન્દ્ર સાહેબ મોદી સાહેબના જન્મદિવસમાં અમને સહાય મળી છે 10,50,000ની। એને અમે પ્રવૃત્તિમાં ખર્ચ કરીશું। અમે બહેનોને રોજગારી મળે, આગળ વધીએ એ માટે પ્રયાસ કરીશું। આજરોજ નર્મદા જિલ્લાના સરદાર ટાઉન હોલ ખાતે વિશ્વાસથી વિકાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારના સખી મંડળ બહેનોને આજે અત્રેથી 617 જેટલા સખી મંડળ બહેનોને 632.64 લાખની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે। ત્યારે આજના દિવસે માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો 72મો જન્મદિવસ છે। ત્યારે નર્મદા જિલ્લામાં આજે અહીં ઉપસ્થિત સૌ
સખી મંડળની તમામ બહેનોનું ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવનાર છે. આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના 72મા જન્મદિવસ નિમિત્તે એમને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે એમનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે અને આ દેશના વિકાસમાં જે રીતે અત્યાર સુધી વિકાસ કરતા આવ્યા છે એ જ રીતે અગાઉ પણ આવનારા દિવસોમાં પણ એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને આ દેશને સર્વોચ્ચ શિખરે લઈ જાય એવી શુભેચ્છા પાઠવું. गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तिलकवाड़ा तहसील भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से खड़गदा के पास जॉय रेजिडेंसी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी बड़ी संख्या में मौजूद होकर ब्लड डोनेट किया। देशना लोक लाडीला लोकप्रिय नेता माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेबना 72मा जन्म दिवस निमित्ते समग्र गुजरात प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवाकीय पखवाड़ी अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैम्प अलग अलग जगहों पर थई रह्या छे। ते संदर्भे आज नर्मदा जिल्ला में नांदोद विधानसभा कार्यक्रम गरुडेश्वर तालुकाना जॉय रेसिडेंसी खाते करवामां आव्यो छे, जेमां 200 थी पण वधारे लोको रक्तदान कर्युं छे अने हाल रक्तदाननो कार्यक्रम चालू छे। गौरांग बारिया, नर्मदा जिला युवा मोर्चा प्रमुख। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। अपने 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे टुंडी के झामुमो विधायक मथुरा महतो ने भाजपा आजसू को लेकर विवादित बयान दिया है। टुंडी विधायक ने कहा कि 2024 चुनाव में महागठबंधन दमखम के साथ चुनाव में उतरेगा और अपने हक और अधिकार के लिए जनता हमें फिर से चुनकर बहुमत के साथ सत्ता पर बिठाएगी। उन्होंने भाजपा आजसू और विपक्षी पार्टियों पर हमलावर अंदाज में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाषा विवाद और अन्य मामलों को लेकर राज्य को जलाने वाली पार्टियों का पाप हेमंत सरकार धो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आजसू के लोग सिर्फ बात करते हैं। इन लोगों ने वर्ष 2018 में मैथिली और भोजपुरी भाषा विवाद के नाम पर झारखंड को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने 1932 खतियान पारित कर ऐतिहासिक निर्णय लेकर उनकी योजनाओं पर पानी फेरकर राजनीतिक संदेश दिया है। उसी पर हम लोग आए हैं और उसके पूर्व जो है चतरा जिला का सेविका सहायिका ये लोग हम लोग से मिलने के लिए आए हैं और मिलकर हेमंत सोरेन सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग का बहुत पुराना चिर परिचित मांग था, उस मांग को हेमंत सोरेन सरकार ने पूरा किया। इसके लिए सरकार के प्रतिनिधि को हम लोग आभार प्रकट करते हैं और हम लोग भी आश्वस्त किए हैं कि इनका आभार जो प्रकट किए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। कि हम लोग भी चतरा जिला गए थे, जिसमें लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ हेमंत सोरेन सरकार को आभार प्रकट किया और इन लोग शपथ भी लिया कि आने वाला समय 2024 के भी चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और हम माननीय हेमंत सोरेन को हम लोग फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। जहाँ तक बात है विरोधी दल का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आजसू का, इन सब बात सिर्फ करते हैं और मोटा मोटी ये समझा जाए कि इन लोग का पाप को धो रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार। इन्होंने ही भाषा विवाद को बढ़ावा दिया था 2018 में, पूरे राज्य में मैथिली और भोजपुरी को लाया था। आज उसको संशोधन हुआ और आने वाला समय बहुमत हम लोग के साथ में है, इसलिए विधानसभा में भी यह पारित होगा और कहीं भी किसी का कोई विरोध इसमें है ही नहीं। 1932 का खतियान यहाँ का लोगों का पहचान के रहेगा। नहीं, लड़ने के लिए तो स्वतंत्र है भाई, ये तो चुनाव आ रही, दोनों अलग अलग मामला हुआ। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, तो चुनाव अपना लड़ रहा है, जनता उसको चुनेगा। जनता के हक में है, अधिकार में है, ऐसा थोड़ी है कि उसको चुनाव से वंचित किया जाएगा। चुनाव से कोई वंचित नहीं है और चुनाव लड़ सकता है। सहायिका बहनें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हम लोगों को मांग को पूरा किया है, इसलिए हम लोग रांची मोरहाबादी मैदान में उनको आभार व्यक्त करना चाहते थे, परंतु उनके पास समय ना होने के कारण जिला स्तरीय हमने उनके प्रतिनिधि को जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति जो हैं
विधायक मथुरा प्रसाद वो भी आए हुए थे महतो। उनको भी हमने अपने ज़िला में स्वागत किया और उनको आभार प्रकट करते हुए हम लोग तहे दिल से दिन दूना रात चौगुना बढ़ने का आशीर्वाद दिया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शहर भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और भाजयुमो अध्यक्ष सेलू पंडित के नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र मित्तल के नेतृत्व में जन्मदिन मनाया गया। साकेत चैरिटेबल ब्लड सेंटर के रघुकुल विधौलिया, ज्ञानेश राजपूत, मान सिंह और रूप सिंह के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर जन्मदिन मनाया गया। खाली है, इसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय मोदी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की और एक कार्यकर्ता से लेकर के संगठन के मुखिया, संगठन मंत्री होते हुए गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज प्रधानमंत्री जिन्होंने विगत पिछले 8 वर्षों से ना एक दिन की छुट्टी ली और प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता की सेवा में निरंतर लगे हुए। आज उनका जन्मदिन है और सेवा ही पखवाड़े के नाम से 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम उनका जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उनके विभिन्न सेवा आयामों से उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज रक्तदान शिविर हम देख रहे हैं युवा मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर लगा है उनका नेतृत्व। इसके बाद हमारा चिकित्सा शिविर है, वृक्षारोपण है, टीबी के जो मरीज प्रत्येक बूथ में एक संकल्प कि टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प, तो वो भी हमने टीबी के मरीज बूथ में प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ता उनके वहाँ जाकर और हर एक बड़ा नेता उनको ध्यान रखकर जब तक वो टीबी की बीमारी से मुक्त नहीं हो जाएंगे ऐसे सेवा का काम हम लोग उनके बीच में करेंगे। ऐसे ही विभिन्न। नाम शशांक शर्मा शैलू पंडित, मैं महानगर अध्यक्ष आगरा भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई भानु महाजन जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा यहाँ कार्यकर्ता रक्तदान देंगे। यह रक्तदान आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है। यह रक्तदान देकर हम लोग आज मोदी के जन्मदिन का पहला दिन है और इसको पूरे जन्मदिन को एक हफ्ते के रूप में एक सेवा सप्ताह के रूप में बनाएंगे। इस प्रकार हम लोग आज युवा मोर्चा के जो लड़के रक्तदान दे रहे हैं, यह रक्त उन सब मरीजों के काम आता है जो आगरा में आए हुए लोग होते हैं, जिनको कभी भी आधी रात समस्या होती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह रक्त उनको। देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के अग्रणी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और इस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चे के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है और ये किसी गरीब की और मजबूर की जान बचाने का ये ब्लड काम करेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ब्लॉक आसफपुर में रेलवे स्टेशन के समीप जंगल में बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत ग्राम आसफपुर का है, जहां पर रेलवे स्टेशन के पीछे बालिका का शव पड़ा मिला। जब लोगों ने शव को देखा तो उसकी सूचना तुरंत ग्राम प्रधान को दी। तभी ग्राम प्रधान ने फोन कर उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आनंद फानंद ने थाना प्रभारी मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया। वहीं परिजनों को शिनाख्त के लिए थाना पुलिस ने बदायूं भेज दिया है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा अंतर्गत आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास पीछे जंगल में आज प्रातः 10-11 बजे के आसपास ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पे एक बालिका की डेड बॉडी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु जनपद बदायूं भेजा गया है। परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है। थाना फैजगंज बेहटा में इसमें
पंजीकृत करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा बनाने की सारी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां नियमों को ताक पर रखकर नॉमिनेशन किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहू को चुनावी मैदान में उतारकर जेडीयू के विधान पार्षद भीष्म साहनी ने खुद ही आचार संहिता को दरकिनार करते हुए मैदान में कूद पड़े हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ न सिर्फ उन्होंने जुलूस निकाला, बल्कि हथियार वाले बॉडीगार्ड से लैस होकर अनुमंडल कार्यालय भी पहुंचे। वहीं निवर्तमान सभापति जरीना खातून के पति व अधिवक्ता फिरोज आलम लल्लू भी पीछे नहीं रहे। पति पत्नी दोनों भीड़ के साथ नॉमिनेशन करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। हाकिमों के इलाके में आचार संहिता की धज्जी उड़ती रही और पुलिस प्रशासन सत्ता की रौब के आगे तमाशबीन बनी रही। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी की बहू रिंकी देवी ने आज नामांकन किया है। वहीं निवर्तमान चेयरमैन जरीना खातून ने भी पर्चा दाखिल किया है। आप सबको बता दें कि सेकंड लास्ट डे है नामांकन का, सोमवार को अंतिम तिथि है। और पहले 3-4 दिन जो अभ्यर्थी लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट्स है उसका अरेंज कर रहे थे, और इसीलिए सेकंड लास्ट डे होने की वजह से आज काफ़ी जोर शोर से नामांकन चल रहा है। अभी तक 35 नामांकन हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आज अभी आराम से 80 के ऊपर नॉमिनेशन हो। क्या क्या व्यवस्था है सर? सारे नामांकन के लिए हम लोग पहले अनुमंडल परिसर में हेल्प डेस्क बनाए। अंदर जो निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय है उसके अंदर भी इससे एक सेकंड हेल्प डेस्क बनाए, जिससे अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही हमारे 2 ARO हैं, जो बगहा 1 और बगहा 2, जो कि निरंतर नामांकन प्रक्रिया जारी रखते हैं, और अगर संख्या बढ़ती है तो उस केस में और भी ARO बनाएंगे। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर इसे धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय नगर के मोहल्ला पुरानी बाजार वार्ड स्थित भाजपा नेता गिरीश शुक्ला के आवास पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसान मोर्चा काशी प्रांत मंत्री अर्चना शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही सेवा पखवाड़ा दिवस रखा गया है। इसी क्रम में राजन शुक्ला युवा नेता ने कहा कि आज पूरे देश को गर्व है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी की जयकार गूंज रही है। इस मौके पर मेही लाल गौतम पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मछली शहर और शैलेश गिरी जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहनें बैठी हैं, आप सभी का अभिनंदन और आभार है जो आप सब उपस्थित हुए हैं माननीय यशस्वी मोदी जी के जन्म दिवस में। और हमारे आदरणीय भाई छोटे जो भी बच्चे समान है, भाई समान है, और जो भी जिस अनुसार संबोधन में आता है आप सबको उसी संबोधन के अनुसार मेरा स्नेह प्रेम प्रणाम स्वीकार हो। हम सभी का सौभाग्य है कि आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब एक तरह से एकत्रित होकर के यह कार्यक्रम मना रहे हैं। घर में हम सभी अपने बच्चों का, परिवार का तो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जब एक योग्य ऐसे जो समाज को प्रेरित करता है, प्रेरणादायक है, ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस एक साथ मनाते हैं तो और भी समाज की युवा पीढ़ी के लिए हम सब है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए इतने व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर से इसके जीवन में ऐसा कुछ सार संग्रह होगा जिसको हम सबको। जौनपुर से सीनियर संवाददाता राधारमन अग्रहरी की रिपोर्ट। कन्नौज में जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने फीता काटकर किया।
जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने ब्लड सेंटर पहुंचकर फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हम लोग भी छोटे छोटे योगदान कर रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सभी लोग रक्तदान करेंगे ताकि दूसरों का जीवन बच सके। उन्होंने कहा कि जीवन में सफल होना है तो अच्छा मार्गदर्शन करिए, अच्छे काम करिए और सफल बनिए। क्या सर इसका क्या उद्देश्य है? आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय, अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम लोग भी अपना छोटा छोटा योगदान कर रहे हैं। आज अभी ये रक्तदान का कैंप आयोजित किया गया है, जहाँ पे सब लोग रक्तदान कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त शाम को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नगर पालिका में, जो कि प्रधानमंत्री जी के जीवन और उनके संकल्प के बारे में है। अभी से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और हम लोग सब लोग मिल कर के राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा छोटा योगदान करेंगे और ये छोटे छोटे योगदान मिल करके एक बड़ा संकल्प बनेगा, एक बड़ा परिणाम देगा। सर आज के दिन जनता क्या संदेश देंगे? आज के दिन मेरा अनुरोध ये है सभी लोगों से कि हम लोग सेवा और कर्म इसी में विश्वास रखते हैं और इसी पर आगे बढ़ें और ये देखें कि हम और बेहतर कर्म कैसे कर सकते हैं। रक्तदान के जरिए भी कर सकते हैं। जो भी हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको और अच्छा कैसे करें। अगर हम अपने काम में और अच्छाई लाएंगे, परिश्रम करेंगे, उसको बेहतर करेंगे रोज, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा हमारा प्रदेश, राष्ट्र और बेहतर। थैंक यू सर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।